अच्छा जी, हमने 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक लास्ट टाइम जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लिया था। हमने उसके अंदर देख लिया था कि ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है या एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मज़ीद जो है वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं और ऑनवर्ड जितने क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग बारी बारी सॉल्व करते हैं। इसके लिए आप लोगों को जो प्रीवियस लेक्चर था वो वाला याद होना चाहिए, जो कि हमने जहाँ पे आइडेंटिटीज़ और जो रेसिप्रोकल उसके वैल्यूज़ थी वहाँ पे हम लोगों ने उसके बारे में बात की थी। अगर हमें टाइम मिला तो यहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज़ फिर आपको वो वहीं से रिवीजन करनी है जो हमने प्रीवियस लेक्चर लिया था। ठीक है, वो आपके पास लिखी भी होंगी, वो आप लोग वहाँ से देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 से कहता है -2 3। अच्छा, बोलता क्या है, द गिवन पॉइंट P, ये एक पॉइंट है जिसके दो पॉइंट्स, एक एक्स एक्सिस का और एक वाई एक्सिस का गिवन है, लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा, फाइंड क्वाड्रेंट ऑफ थीटा एंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपने इसका क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, और दूसरी चीज़ आपने तमाम जो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। तो लेट्स सी कि इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको कंसिडर करें कि ये आपके पास एक्स वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है और वो पॉइंट जो है उसकी जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू है वो -2 है और जो वाई एक्सिस पे वैल्यू है वो 3 है। अब यहाँ पे एक चीज, मैंने इसको भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया है। आप देखो तो x की वैल्यू क्या है, माइनस, और y की वैल्यू क्या है, प्लस। अब मुझे ये बताओ कि माइनस वैल्यू x की किस जगह पे आएगी और y की वैल्यू प्लस किस जगह पे आएगी। ये भी मैं आपको एक दफा बता दूं, सारा ये दोहरा देता हूं, आप ये याद रखिएगा। हम लोग सिर्फ इस पॉइंट को देख के इसका क्वाड्रेंट की जजमेंट दे सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था जिसमें उसने पूछा कि इसका क्वाड्रेंट भी मुझे ढूंढ के दें, और दूसरी चीज उसने कही कि तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी मुझे ढूंढ के दें, वो हम लोग सिर्फ इसके पॉइंट को देख के ही उसका आंसर कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखें, एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड है, यहाँ पे वाई जो है वो पॉजिटिव साइड है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स पॉजिटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट देखें, वाई अभी भी पॉजिटिव है, एक्स देखें क्या हो गया है, माइनस साइड, क्योंकि यहाँ पे जीरो है, जीरो से पीछे क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे एक्स क्या होता है, नेगेटिव, और वाई क्या होता है यहाँ पे, पॉजिटिव। यहाँ पे देखें दोनों थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, और लास्ट वन देखें तो एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। तो अब हमारा पॉइंट देखो किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, -2 और 3 में। तो इसका मतलब है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, जहां पे x की वैल्यू माइनस में हो और y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में हो। तो बात क्लियर हो गई, यहाँ पे हमारा ये पॉइंट लाया करेगा। अच्छा, अब ये पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको अगर मैं पॉइंट को यहाँ पे इस तरह से कुछ ड्रॉ कर लूँ, कुछ रैंडम एक डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों कि ये -2, वैसे ये बिल्कुल इसके साथ होनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग इसको दिखाने के लिए ना यहाँ पे साइड पे बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो तो x एक्सिस की वैल्यू क्या है, -2, और y एक्सिस की वैल्यू कितनी, 3। मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो किसकी, मायरा की होगी। चलो मैं देखता हूँ वहाँ पे, रहने दो। ठीक है, -2 और यहाँ पे क्या है, +3। वो हमें कहाँ से पता चला, ये x था ये y था, -2 एंड 3। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। अब हम लोगों ने इस डायग्राम से बाकी की जो रेशियोज है ना वो फाइंड आउट करनी है। अब हम लोगों को ये बात याद रख लें कि आपके पास ये जो साइड है हाइपोटेन्यूस, इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं r का। इसको फाइंड आउट करने का एक तरीका है, हम इसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, r इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अगर मेरे पास एक्स एक्सिस का मैं स्क्वायर ले लूं, वाई पे जो वैल्यू है उसका स्क्वायर ले लूं और दोनों को प्लस करके अंडर रूट वैल्यू ले लूं, तो ये मेरे पास जो है वो r की वैल्यू आ जाएगी।
असल में ये वाला जो फॉर्मूला है वो ड्राइव्ड है, हम लोगों ने ये जब लास्ट टाइम देखा था तो शायद उसमें हमने इसकी डेरिवेशन की है, अगर नहीं की तो वो दोबारा हम लोग डेरिवेशन अगर जरूरत पड़ी तो कर लेंगे, अदरवाइज ये फॉर्मूला इसका आप याद रख लें एज इट इज। ये बड़ा आसान है, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके थ्रू ये ड्रिवन हुआ हुआ है, ठीक है, तो वो देखेंगे अगर हमें जरूरत पड़ी है। अब ये आपके पास हाइपोटेन्यूस आर, हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम लोग पहले x की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर पुट करते हैं, तो -2 का स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी थी 3 और इसका स्क्वायर, आंसर ले लें इनका 4 + 9, और जब आप इनको प्लस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा √13। अब √13 ये तो प्रॉपर कोई स्क्वायर तो है नहीं, तो हम इसको इसकी वैल्यू हाइपोटेन्यूस की क्या कह देते हैं √13 है, तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ √13। आप देखो तो मुझे तीनों साइड्स की वैल्यूज जो है ना वो पता चल गई है, ठीक है। अब एक बात और याद रख लें कि एक ट्राइंगल के अंदर अगर उसके तमाम एंगल्स, जैसे ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है, ये तीसरा एंगल है, इन तमाम को अगर मैं सम करूं तो उसका आंसर हमेशा 180 डिग्री होगा। एक ट्राइंगल के अंदर तमाम एंगल्स जो उसके अंदर मौजूद होंगे उसका अगर आप सम करें तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अच्छा, अब ये मेरे पास क्या आ गया, r = ये मेरे पास हाइपोटेन्यूस की वैल्यू, यानी कि हमने पहले जो 3 इसके लेंथ्स थी ना वो हमने फाइंड आउट कर ली। नहीं, अभी इसकी वैल्यू नहीं, मैं लेंथ की बात नहीं कर रहा, मैं एंगल्स की बात कर रहा हूँ, ये जो एंगल जो थीटा होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सी थी, आपको याद होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और फिर इनके रेसिप्रोकल्स थे, वो जो 6 आपके पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनते हैं। साइन थीटा का एक फॉर्मूला लिखवाया गया था, किसके बराबर होता है साइन थीटा? साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होता है, ये जो साइड होती है इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये जो साइड होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, और ये जो साइड नीचे वाली होती है इसको क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। उर्दू मीडियम के लिए ये परपेंडिकुलर अमूद कहलाता है, हाइपोटेन्यूस वतर कहलाता है, और जो ये बेस है वो आपके पास कायदा कहलाता है, ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या वैल्यू थी, ये वाली क्या वैल्यू थी उसकी 3, मैं यहाँ पे क्या पुट कर देता हूँ 3। हाइपोटेन्यूस की क्या वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की थी, √13, ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम लोग cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ पे बेस देखें तो क्या है -2, और हाइपोटेन्यूस क्या है √13। उसके बाद लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह गया, क्या है tan थीटा। tan थीटा किसके बराबर होता है, आप इसको याद रख लें, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या था यहाँ पे 3, और बेस कितनी थी -2। ये 3 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए हैं। बाकी अब हमने इनके जो दूसरे निकालने हैं वो इनवर्स हैं, इनके रेसिप्रोकल्स हैं। रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंड थीटा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो √13/3। cos थीटा का सेकंड थीटा होता है, जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये √13 एंड -2, और टेंजेंट का cot थीटा होता है, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो -2/3। ये एक ही बात होती है, यहाँ पे आप इसको दरमियान में लगा देते हैं, इट्स ओके, वो कंसीडर इस पूरी वैल्यू का होता है, असल में माइनस इस पूरी वैल्यू का कंसीडर करना होता है, ना कि ये कि -2 है या -3 है, अलग अलग वैल्यूज का नहीं होता। क्या चीज, ये वाले इसके इनवर्स है ना, ये रेसिप्रोकल्स हैं। ये जो लेक्चर हमने 2 लेक्चर पहले लिया था ना, उसके अंदर ये पहले सारा डिफाइन किया हुआ है,
तो इस तरीके से आपने ये एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसी तरीके से सारा। पहले आप पॉइंट से उसका हाइपोटेन्यूज वगैरह निकाला करेंगे, एक्स और वाई वहाँ पे आपको गिवन होगा, फिर आप उससे ये जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये निकालेंगे, फिर आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो इसके 3 पार्ट हैं, वो तीनों पार्ट्स आपने करने हैं। ये मैंने पार्ट नंबर 1 करवाया, 2 और 3 आपकी जिम्मेदारी है। इसी मेथड को इस्तेमाल करके आपने उससे करना है।